बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार माश दाल फ्राई की रेसिपी दूंगी। ये होटलों पे, ढाबों पे और रेस्टोरेंट में बनाई जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। आज मैं आपको वही रेसिपी दूंगी, घर के अंदर आप आसानी से किस तरह बना सकते हैं। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ढाबे के स्टाइल के अंदर पहले दाल को बॉयल करेंगे। पानी रखा है बॉयल करने के लिए 1.5 गिलास पानी। 2 हरी मिर्च ली है मैंने और इन्हें कट करके इनको डाल दिया है। आप साबित भी डाल सकते हैं। इसी वक्त हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। दाल मैंने ली थी माश की 150 ग्राम और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये भी हम गर्म पानी में ही डाल देंगे। सबसे पहले हम दाल को बॉयल करेंगे। देखिए बॉयल आ गया है। अब गैस को हम कर देंगे मीडियम और दाल को अच्छे से बॉयल होने देंगे। दाल हमें अच्छी सी बॉयल गली हुई चाहिए होगी। दाल अच्छे से बॉयल हो गई है, यानी हमें 90% बॉयल करनी होगी। अभी इसको हम साइड में कर देंगे और थोड़ा बहुत पानी दाल में होना चाहिए जो हम आगे यूज़ करेंगे। एक पैन ले लेना है और उसमें हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल, यानी 1/4 कप। ऑयल को थोड़ा गर्म हो जाने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेना है, ये डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा चंद सेकंड फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो कच्ची खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक की। देखिए चंद सेकंड हमने अदरक लहसुन को पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा सा पीस दालचीनी का, 2 लौंगे, 5 काली मिर्चें और ½ टीस्पून ज़ीरा। इसे भी हमें थोड़ा सा चंद सेकंड ही पकाना होगा। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं लेनी है इसकी, बस थोड़ी सी खुशबू आ जाए। देखें गरम मसाला उसको भी हमने पका लिया है। एक छोटी मीडियम प्याज लिए, इसे छोटा चॉप कर लिया, ये डाल देंगे और प्याज को भी हम फ्राई कर लेंगे। इसका ज़्यादा डार्क कलर नहीं लेना होगा। प्याज को इतना ही पकाना होगा, ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होगा। अब इसी वक्त हम डालेंगे मैंने टमाटर लिया है बड़े साइज़ का और इसे मैंने मिक्सर में पीस लिया है, इसकी प्यूरी बना ली है। चंद सेकंड इसे भी हम पका लेंगे। अब इसके साथ हम डालेंगे कुछ पाउडर मसाला डालेंगे। देखिए 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर। हल्दी हमने पहले भी यूज़ करी थी, अब लेंगे हम 1/4 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ये भी हम लेंगे 1/4 टीस्पून, क्योंकि हमने साबित गरम मसाला भी यूज़ किया है। और नमक हमने दाल में डाला नहीं था, यहाँ हम नमक लेंगे 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक लीजिएगा। नमक और मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन मसालों को भी हमें अच्छे से भून लेना है। पानी वगैरह नहीं डालेंगे। टमाटरों का जो पानी है इसी के साथ ही हम ये मसाला भून लेंगे। ये दाल बहुत ही मज़ेदार बनती है। होटलों के ऊपर पहले दाल को बॉयल किया जाता है और जब कस्टमर आते हैं तो इसी तरह से मसाले को फ्राई किया जाता है, तड़का बनाया जाता है और फिर दाल को उसमें डाल के फ्राई करते हैं और इस तरह से वो कस्टमरों को देते हैं। ये दाल इसी तरीके से पकाई जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। मसाले को हमें अच्छे से भून लेना होगा। मसाला देखें अच्छे से भून गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, यानी ऑयल सारा सरफेस पे आ चुका है। अब इसमें जो दाल हमने बॉयल करी थी वो दाल डाल देंगे। दाल को और मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को यहाँ पर हम अभी मीडियम रखेंगे। बॉयल आ जाए गैस को बिल्कुल मीडियम से स्लो की तरफ कर देंगे और कवर करके इसे 10 मिनट पकने देंगे ताकि मसालों का और दाल का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। देखिए 10 मिनट हमने दाल को पका लिया है और दाल में हमने वही पानी डाला था जो दाल का अपना पानी था और दाल बनके तैयार हो चुकी है। दाल को हमें इतना ही थिक रखना है, ज़्यादा नहीं और ज़्यादा ड्राई भी नहीं करेंगे। अब इसी वक्त हम डाल देंगे 1 हरी मिर्च छोटी सी ली है मैंने, इसको चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। अदरक डाल देंगे, थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देंगे गार्निश के लिए। होटलों वाली माश की दाल फ्राई बनके तैयार हो चुकी है। इसे तड़का दाल भी कहते हैं और माश दाल फ्राई भी कहते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसे घर के अंदर बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने आपको दे दी है। आप इस दाल को घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनती है।